कि आप भी आइए दर्शन कर लीजिए। तो आस पड़ोस के लोगों को सहज में ही संत की सेवा करने का अवसर मिल जाता है। ऐसे जब जब कभी कथा में ऐसा कोई प्रसंग आए कि संत को संत मिला है, कबीर के द्वार पर संत आया है, कथा में कोई ऐसा प्रसंग आए ना, तो 2 घड़ी नैन मूंद कर आप भी पहुंच जाइए उसी द्वार पर। कबीर जी चरण पखारते हो, आप भी स्पर्श कर लीजिए उन्हीं का ही हाथ। यही कथा श्रवण करने की विधि है। करो आरती चरण पखारो, करो आरती चरण पखारो, तन मन धन संतन पैवारो, मन मन धन संतन पैवारो। आज के दिवस पर जाओ बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पर जाओ बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 देखो उसको तो मैंने देखा नहीं, पर अगर जीवन में कोई एकमात्र अनुभव है तो वो साधु की कृपा का है, संत की कृपा का है, भक्त के अनुग्रह का है। कई बार विचार करता हूं, इन भक्तों के चरणों की बलिहारी है कि जहां 2 घड़ी अपने मन को साधना कठिन है, दुष्कर है, भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम,
वहां इन भक्तों की कृपा से, इन भक्तों के स्मरण की कृपा से इतनी सारी श्रद्धा एक साथ एकत्रित हो जाती है, इतना भाव एक साथ एकत्रित हो जाता है। इन भक्तों के चरणों की बलिहारी है। कबीर ने तो उत्सव मनाया, उनके द्वार पर साधु आया, श्री कबीर साहेब मस्ती में करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। वो तो उत्सव मना रहे हैं। थोड़ा विचार करें तो श्री कबीर जी के द्वार पर साधु आया है और मुझे ऐसा लगता है उसकी कृपा से आपके मेरे मन का द्वार खटखटाने स्वयं कबीर आया है। आपके मेरे लिए भी तो उत्सव है। आनंद से कहिए, नटवर नागर भजो रे मन गोविंदा, 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 भजमन वाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, भजमन वाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर भजो रे मन गोविंदा। हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल सिमरिए नाम रूप बिन देखे कौड़ी लगे ना दाम। नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम। एक बार किसी ने पूछा नाम राम से भी बड़ा क्यों है? क्योंकि राम के रूप से नाम ने ही परिचय कराया। सिमरिए नाम रूप बिन देखे नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम। और कोई संशय नहीं है, क्योंकि एक नहीं अनेक नहीं प्रत्येक संत का यही अनुभव है कि राम न सकहीं नाम गुण गाई। और कम से कम इस घोर कली काल में तो नाम के अतिरिक्त जो कोई जहां अपनी ऊर्जा लगाता है वो जीवन व्यर्थ गंवाता है। नाम के अतिरिक्त कोई साधन फलीभूत नहीं होता। यही कली काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इसमें से कुछ फलीभूत नहीं होता। केवल एक साधन है, मनवे ए पूंजी श्वासा एनुला दे प्रभु दे लेखे ए जग पे अवेखे भजन कर गोविंदा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तुलसी बाबा कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी,
वो इसी भक्ति की बात करते हैं, वो नाम की उपासना की बात करते हैं। यही एक साधन ऐसा है जिसमें आपको अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं। श्वास श्वास सिमरे गोविंद, मन अंतर की। देखो भाई, वैसे तो मुझे आप लोगों को तो कम से कम बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, पर जब जब मैं गुरु साहिबान की बाणी बरतूं, आप अपना सिर ढक लिया करें। और वैसे तो ढक कर ही बैठना चाहिए, आप सत्संग में आए हैं। मुझे नहीं लगता कि कम से कम यहां तो मुझे कहने की आवश्यकता होनी चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि दक्षिण भारत में मैं गया कथा कहने के लिए। पहली बार मेरा जाना हुआ था वहां, शायद वो लोग टीवी पर या यूट्यूब पर सुना करते थे। जैसे ही मैंने गुनगुनाया, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुरु दीन दयाल। जैसे ही मैंने गुनगुनाया, सबने अपना सिर ढका। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आपको चलते चलते एक निवेदन कर दूं कि यह मात्र कोई परंपरा या रीति रिवाज नहीं है। सबसे पहली बात तो गुरुजनों का आदर है। सबसे पहली बात तो यह है, इसमें कोई भी दूसरा कारण ना लिया जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि गुरुजनों का आदर है। और उससे पहले भी मैंने आपको शायद निवेदन किया था कि जो आप संचित करते हैं भाव, ऊर्जा, वो आपके इस सहस्रार चक्र से पूरे अस्तित्व में चली जाती है। आप देखो, आप पूजा करने बैठते हो तो सबसे पहले आसन बिछाया जाता है। भूमि पर बैठकर पूजा करने की शास्त्र आज्ञा नहीं देता, क्योंकि भूमि अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच लेती है। जो सकारात्मकता, जो पॉजिटिविटी आप अर्जित करते हैं, वो भूमि अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच लेती है। और ऐसे ही आपकी ऊर्जा आपके इस सहस्रार से भी बाहर चली जाती है। पहले क्या होता था? पहले हमारे यहां शिखा और सूत्र का विधान था। पुरुषों के सिर पर शिखा होती थी और माताएं सिर ढककर ही बैठती थी। अब आजकल तो हमको कहने में भी कई बार संकोच होता है, सिर ढकने के लिए माताओं के पास कुछ होता ही नहीं, ढके कहां से? क्षमा करना, विचार करना चाहिए कि जीवन वस्तुतः जा किस ओर रहा है, कहां जा रहे हैं आप। जीवन रूपी ये अवसर, इसके लिए संत कहते हैं बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। अरे आप मनुष्य हुए हैं, प्रभु ने जीवन जीने का अवसर दिया है। और मनुष्य भी कहां, भारतवर्ष में मनुष्य हुए हैं आप। इसलिए भावनात्मक पक्ष ये है, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजनों की बात में क्यों क्या कैसे नहीं करना चाहिए। भावनात्मक पक्ष ये है, भगवान भी आज्ञा देते हैं, महाजनों ये गतः सुपंथा, कि गुरुजन जिस मार्ग पर चलकर गए हैं उस मार्ग का अनुसरण, अनुगमन मस्तक झुकाकर करना चाहिए। भावनात्मक पक्ष ये है। वैज्ञानिक पक्ष मैंने आपको बताया, क्योंकि आजकल जो है वो पूछते हैं लॉजिक क्या है, और खास तौर से आजकल के बच्चे तो कुछ भी बोलो तो बोले लॉजिक क्या है। और उनकी जीवन शैली अगर देखो तो उसमें लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने पूरी दुनिया के विद्वानों से पूछा कि जन्मदिन पर फूंक मार मार कर मोमबत्तियां बुझाते हो, कोई लॉजिक है इसका?